Namaskar, a very good evening to each one of you. Today is the World Cancer Day और जैसे हमने तय किया है हम आज कैंसर को या कैंसर इस रोग को हम थोड़ा एक स्पिरिचुअल लेंस से देखने की कोशिश करेंगे. Every disease or illness or anything that we have has a spiritual aspect to it. क्योंकि हम खुद ही एक स्पिरिट बीइंग है. हर चीज़ जो हमारे ज़िंदगी में होती है, घटना घटती है, उन सभी का आधार स्पिरिचुअलिटी या फिर कुछ एक लर्निंग लेसन ज़रूर होता है. एंड द सेम इज़ द केस विथ कैंसर. Now, of course, we have seen and we have had so many people in and around our family and friends who have had cancer, who have lost their lives with cancer. And we are also seeing many people struggling throughout with cancer, and we want to understand कि इसको हम किस तरीके से समझें, इसको किस तरीके से हील किया जाए. Now when you look at cancer, there are two aspects कि ये होता क्यों है, what exactly is cancer. Sometimes we want to understand what is cancer. Very common word that we use around the world, but what exactly is it? कैंसर ये ऐसा डिजीज़ है या ऐसा रोग है जो अपने बॉडी के सेल्स को मल्टीप्लाई करता है कोई एक पर्टिकुलर एरिया लेके, एंड इट मल्टीप्लाइज एंड डिवाइड्स in a very large number, creating a lump, creating an issue, creating a disbalance in your normal functioning of the body. ये हो गया कि exactly समझने के लिए कि ये होता क्या है. Then to move from there is exactly why does somebody suffer from cancer. जेनेटिक तो होता नहीं है, नॉट नेसेसरी दैट किसी को होगा तो आपके फैमिली में कंटिन्यू हो, ये हो सकता है बट इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट. बट एग्जैक्टली why does a person have cancer as a disease? Then it can be different cancers. It can be prostate, liver, stomach, throat, eyes, head. हर एक बॉडी के पार्ट में जहाँ जहाँ आपके वो सेल मल्टीप्लिकेशन जहाँ बढ़ जाता है वहाँ पे वो कैंसेरियस लंप फॉर्म होना शुरू हो जाता है. Why does it happen? Now there are two aspects. There are multiple aspects to why does a particular cancer happen to you. उसको समझने से पहले हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रोग अपने बॉडी पे आने से पहले एक इमोशनल स्टेट से गुजरता है. अपना सोच क्या है, विचार क्या है, उस थॉट को लेकर हमारा इमोशन कैसा होता है, हमको किस तरीके की फीलिंग आती है. अब किसी का अगर दिमाग सिर्फ कुछ बातों को लेके चले और वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए लेके चले तो वो उसका इमोशन वहीं पे आ जाता है और फिर वहीं पे वो क्रिएट होता है. आपके ज़िंदगी में जो भी फॉर एग्जांपल अगर फिजिकल इशू है तो वो फिजिकल इशू पहले हमारे जहन में आया था. दैट मीन्स इट इज़ फर्स्ट कम इन योर माइंड एंड देन इट इज़ कम इन योर थॉट्स एंड देन इट इज स्लोली मूव्ड इनटू योर इमोशनल स्टेट एंड देन इट हैज़, इफ़ इट इज़ नॉट हील्ड, अगर उसको देखा नहीं गया, उसको अगर समझा नहीं गया, उसको हील नहीं किया गया तो वो फिर इमोशनल स्टेट से लेके हमारे बॉडी पे दिखना शुरू हो जाता है. एंड व्हाई डज इट कम ऑन द बॉडी? सिंपली बिकॉज वी हैवंट गिवन इट इनफ अटेंशन टू हील व्हाइल इट वाज ऑन द इमोशनल स्टेट. इसीलिए कहते हैं कि थॉट को देखना बहुत ज़रूरी है. जो हमारा थॉट होता है वही बॉडी पे दिखेगा, आज नहीं तो 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद. That will showcase on your body, and that is why when you are going through a particular thought process, it is important to pay attention to your thought. Whatever you are thinking will create an effect in your mind and body. आप अगर फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप you are very worried about how you look. सडनली यू विल नोटिस कई सालों बाद में आपको शायद एक्ने हो या कोई प्रॉब्लम हो या फेशियल इशू या कुछ हो जाए, या इफ़ यू थिंक दैट इफ़ यू टू वरिड अबाउट गोइंग एंड रनिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, आपको पैरों में दर्द होना लगता है. जो भी आपके दिमाग में बचपन से धीरे धीरे करके व्हेन इट ग्रोज इट बिकम्स इनटू अ फिजिकल बैरियर इन योर बॉडी. वो एक कारण है बिकॉज वी हैवंट गिवन दैट पर्टिकुलर फीलिंग इन आवर बॉडी इनफ ऑफ लव, अटेंशन, हीलिंग. वो जब नहीं दी जाती है तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए योर बॉडी पिक्स अप अ डिजीज. जब आप ईज में नहीं हो, जब आप आराम से नहीं हो, तब आप बीमार हो.
सिंपल सी चीज़ है वो। जब आप ठीक नहीं हो तब आप बीमार हो। When you are not at ease, you are in dis-ease. That means disease. And exactly that is what cancer is. It is going to show you in areas that it is something is going completely wrong. काफ़ी बार स्टमक कैंसर्स या ऐसी चीज़ें होती है, तो वो क्यों होती है? अगर हम उसको अगर स्पिरिचुअली देखें तो समझ में आएगा दैट दीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल योर स्टमक इज इन द एरिया ऑफ सोलर प्लेक्सिस चक्रा, और अगर हम वहाँ पे देखें तो आपको वहाँ समझ में आएगा दैट यू विल अगर आपको गिल्ट है, एंगर है, फियर है, फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज़ को लेके, खुद को लेके, तो आपको पेट के आसपास की बीमारियां पहले दिखने लगेगी। और अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया, इफ यू डू नॉट हील दोज थिंग्स प्रॉपरली, देन स्लोली इट विल मूव फ्रॉम जस्ट नॉर्मल अनईजीनेस टू समथिंग वेरी सीरियस। एंड दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ हैविंग कैंसर। ऐसा नहीं है कि आज समथिंग इज गॉन रॉन्ग इन योर बॉडी एंड टुमारो यू हैव गॉटन कैंसर, और किसी को कैंसर हो गया। ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। अपना बॉडी काफ़ी बार बहुत सारे साइंस आपको देते हैं कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है बॉडी में, बट इफ़ यू डू नॉट पे अटेंशन टू दैट इमोशनली, दवाई नहीं बट इमोशनली अगर आप उस पर ध्यान नहीं दो, तो देन इट विल टर्न इनटू समथिंग विच विल बी मोर इनटू कैंसेरियस एन इशू। दूसरा कारण लोगों के साथ होता है विच इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड कारण। जो लोग या फिर जो संत लोग होते हैं या पीपल हु आर अ लिटिल मोर अवेकेंड, दे आर ओके विथ टेकिंग अप दैट काइंड ऑफ अ डिजीज। किसी और का भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, दे आर रेडी टू टेक इट बिकॉज उससे आपके कर्म कटते हैं। जब आपका जो प्रारब्ध कर्म होता है, विच एवर इज योर करंट स्टेट ऑफ योर कर्मा, you have to take it and you have to completely go through that. So certain pain you have to go through in a particular life, especially those people who are ready and awakened in their mind. So people like those actually take up that disease and they'll be okay with it, क्योंकि उससे उनका कर्म इस जिंदगी का और whatever lifetime that they have had, तो वो कटेगा। एंड दैट इज अनदर रीजन। आप देखोगे काफ़ी संत या फिर अवेकेंड पीपल या एनलाइटेंड पीपल शरीर से काफ़ी बीमार होते हैं। वो उनको कभी पेट में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि उनको उनका हीलिंग नहीं करते आता, या ऐसा भी नहीं है कि उनको उस चीज़ को ठीक नहीं करते आता, बट वो पर्टिकुलरली वो चीज़ को गो थ्रू करना चाहते हैं बिकॉज इट हेल्प्स देम कट आउट देयर कर्मा फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ। सो दोनों कारण ये हो सकती है। एंड नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि इस चीज़ को हम क्या, कैंसर को निकाला जा सकता है स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो कैन इट बी रिमूव्ड। नाउ इफ यू लुक एट क्वांटम फिजिक्स और एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो आपको ये समझ में आएगा दैट मेमोरी होता है। जब हमारे बॉडी को हम हल्के हल्के चीज़ों में जब ब्रेक डाउन करते हैं, एवरी एटम, एवरी सेल इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कितने लाखों करोड़ों सेल्स हैं, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्स दैट वी हैव इन आवर बॉडी। एवरी सेल हैज अ पर्टिकुलर मेमोरी। एवरी सेल का एक सोच और एक मेमोरी होता है जिससे वो चलते हैं, यू नो, मेमोरी आगे बढ़ाते हैं वो लोग, दे फंक्शन इन आवर बॉडी। नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, एक लिवर को देखते हैं। ओके, सो जिनको लिवर का कैंसर होता है या यू नो इफ यू हैव लाइक अ लिवर इशू, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि अगर लिवर को देखा तो एवरी पर्सन जो सेल रीजनरेशन होता है, एवरी सेल नया सेल को जन्म देता है, पुराना सेल मर जाता है। दैट इज हाउ इट हैपेंस, राइट। एवरी सेल इन द बॉडी डाइज एंड गिव्स बर्थ टू अ न्यू सेल, जस्ट लाइक वी ऑल ह्यूमन बींग्स डू। नाउ जब वो सेल मरता है तब वो पुराने नए सेल को इंफॉर्मेशन देता है। लाइक जैसे हम घर में अगर कोई चला जाता है तो उनकी जायदाद बच्चों को मिल जाती है, उसी तरीके से जब पुराना सेल मर जाता है उनकी जायदाद क्या है, मेमोरी है, याद है, इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन वो नए वाले सेल को देते हैं। क्या देते हैं, दैट ओके मैं बीमार हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है और ये मेरा कैंसर का इशू है, ये याद रखना। तो जो नया न्यू सेल है वो मेमोरी को एक्सेप्ट करता है और वो कंटिन्यू करता है कि हाँ मैं बीमार हूँ। तो व्हाट विल हैपन इज थ्रू आउट योर लाइफ, एज लॉन्ग एज यू लिव,
your information that you are not well will keep passing down to new cells that are regenerating in your body. Now when you have to break this, उसको कहते हैं that we are actually reprogramming our cell memory. वो किया जा सकता है, that can very well be done properly. But like I was talking about liver, every person, like I said, every time your cell is regenerating, one cell is dying and another cell is getting born. Every person का जो लिवर होता है, हर इंसान का लिवर 6 महीने में एक पूरा नया लिवर हो जाता है, बिकॉज चेंज होता रहता है एंड यू गेट अ होल न्यू लिवर. सिमिलरली आवर एंटायर बॉडी, पूरा का पूरा शरीर, एवरी ऑर्गन shifts, becomes new. You are not the same person with the same cells that you had 2 years back. It is not possible. आप पूरे के पूरे अलग हो. Blood, body, cells, molecular, all of it is new because it is, one is dying, another is coming. तो भी आपकी बीमारी कंटिन्यू होती है. क्यों? बिकॉज वो सेल मेमोरी है एंड सेल मेमोरी को पास डाउन किया जाता है. Now this is looking at cancer through this lens. If we understand this and if we can break that memory pattern of a cell that is moving from one to another, and अगर उसको वहीं पे रोक दिया जाए तो वो नया पुराना memory does not pass to a new memory, new cell, and suddenly you start healing from that particular disease. जब आपको बताया ही नहीं जाए कि आप गरीब हो, अमीर हो, आपके पास ये है, आपके पास ये नहीं है, ये कुछ पता ही जब नहीं हो, what will happen? You will start पूरी तरीके से एक नया जर्नी शुरू कर दोगे. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद रीजनरेशन ऑफ सेल्स इफ यू आर हीलिंग योर सेल्स प्रॉपर्ली. आपको ये करना है थ्रू स्पिरिचुअलिटी. अगर हीलिंग की हम बात करते हैं तो उसको रीप्रोग्राम करना होता है कैंसर सेल्स को. जब पहली चीज तो आपको रूट प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा कि आपको परेशानी किस चीज से है. आपको अगर स्टमक कैंसर है या किसी को है, if somebody is having a major throat cancer or a throat ulcer, exactly why is it happening? Let's look at for example, let's look at throat cancer. थ्रोट कैंसर किस चीज के वजह से होता है? सिर्फ तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट खाने से नहीं होता. वो तो ऑफ कोर्स दैट इज फिजिकली वो चीज उससे होती है, उससे प्रॉब्लम 100% होगी और आपको उससे इश्यूज, फिजिकल इश्यूज 110% आने ही आने हैं. बट और भी कारण है. काफी लोगों को अल्कोहलिक लिवर एंड कैंसरस हो जाता है इवन इफ दे आर नॉट हैविंग अल्कोहल. क्यों होता है? बिकॉज लेट्स से फॉर थ्रोट करता क्या है? थ्रोट हम बोलते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं, हम कैसी हमारी वाचा है, कैसी हमारी वाणी है, किस तरीके की सोच हम रखते हैं. क्या हम हमेशा ऐसी चीजें बोलते हैं जो किसी को हर्ट कर जाए या किसी का कैरेक्टर बता दे, या कभी हम ढंग से नहीं बोलते या फिर हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो शायद हमारे लिए भी ठीक नहीं हो, किसी और के लिए भी ठीक नहीं हो, सच नहीं हो. और काफी बार हम वी एक्सप्रेस और काफी बार हम बोलते ही नहीं है. तभी भी प्रॉब्लम होता है जब हमें किसी चीज को लेके प्रॉब्लम है और तो भी हम अगर उस चीज को क्लियरली एक्सप्रेस जब हम नहीं करते, राइट, तभी भी हमारे गले में प्रॉब्लम होता है. जो लोग नेचुरली बात नहीं करते, जो सच है वो नहीं बोलते, या जिनको प्रॉब्लम होता है एक्सप्रेशन का, उनको यूजुअली गले में तकलीफ होती है. कैसे तकलीफ हो सकती है? सोर थ्रोट हो सकता है, थायराइड हो सकता है, any issues with the ear, nose, all of these issues show up slowly and then later. और जरूरी नहीं है कि इस समय आपको दिखाए तो इसी समय या इसी जिंदगी में आपको होगा. It can move on to another lifetime. हो सकता है कि आपको इस समय आपको काफी चांसेस मिले उसको हील करने के और ये मूव करके अगले जिंदगी में ले जाए. आप बोलोगे अगर सेल मेमोरी है और सेल ही मूव कर रहा है तो अगले जिंदगी में तो सेम बॉडी नहीं है, देन व्हाई इज इट गोइंग? बट अगेन टू क्लियर दैट डाउट वी हैव अ सोल मेमोरी, एन आकस्मिक रिकॉर्ड. अगर उस चीज में मेरा वो इमोशन फिट है तो अगले जिंदगी में आप वो इमोशंस को ले जाते हो या आप पिछली जिंदगी से ले आए हो. आप जो भी हो इस जिंदगी में, आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से इसी जिंदगी के हो. You are a part of what you were before and you will be what you are today.
So you have to be very, very careful of how your emotions are playing, and that is one of the reasons why cancer cells are born. Anxiety, fear, डर, hatred, all kinds of these emotions, depression, इन चीज़ों से कैंसरस सेल्स पैदा होते हैं, एक्चुअली मल्टीप्लाई होते हैं, एंड दे बिल्ड इनटू कैंसर. दैट इज व्हाट इट इज. एंड वो क्यों मल्टीप्लाई हो गए? क्योंकि आपने उसको ध्यान नहीं दिया, आपने आपके इमोशन पे ध्यान नहीं दिया, आपने आपके सोच पे ध्यान नहीं दिया, एंड दैट इज द टाइम इट विल मल्टीप्लाई. So that is what you have to be very, very careful about. Now, once you are doing that, can you also heal those particular aspects? For example, आप किसी को जानते हो जिनको already ये इशू होने लगा है, या फर्स्ट स्टेज कैंसर या सेकंड स्टेज कैंसर, या ये इशू शुरू हो चुका है, तो उसको आप हील कर सकते हो क्या? Very well can be healed. You can take care of a particular cancerous issue if it is on the third level. Again, कुछ लोगों का कैंसर हील हो जाता है, हो सकता है, बट सम पीपल आर कार्मिकली बॉन्ड. किसी किसी के कर्म के बंधन वैसे होते हैं कि उन चीज़ों को तोड़ा छोड़ा नहीं जा सकता, और ये जिंदगी और प्रकृति का नियम है, आप उसको बदल नहीं सकते. तो ये नहीं है कि पर्टिकुलरली एक इंसान के साथ ओके दैट पर्सन इज हीलिंग, बट दूसरा इंसान को शायद पूरी तरीके से हील ना हो, इंटरनली स्पिरिचुअली हील हो रहा है, बट फिजिकली शायद पूरा हील ना हो. क्यों? क्योंकि उनका कार्मिक बॉन्ड वैसा है, उनके कर्म के बंधन वैसे हैं. अगर उन्होंने बोला है कि मुझे उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, उसको फील करना है, उसको काटना है, तो वो उनका वो जर्नी उनको कंप्लीट करना पड़ेगा ही. And that is how it is. Even if they are healing in between, they will still suffer to a particular level. Coming back to people who can actually be healing in cancer, is आप क्या कर सकते हो? उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग. किसी भी सोच, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ फिजिकली आने से पहले इट इज़ ऑन योर मेंटल लेवल, देन ऑन योर इमोशनल लेवल, एंड देन ऑन योर फिजिकल लेवल. आपकी जो भी सोच रहेगी वो आपकी फिजिकल लेवल पे दिखेगी. एग्जाम्पल, मैं फिर से एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जो इंसान हमेशा भक्ति में रहता है, जो इंसान हमेशा भगवान के धुन में रहता है, भजन में रहता है, उसके चेहरे पे एक चमक होती है, एक ब्यूटी होती है, उनकी आंखों में एक चमक होती है. जो इंसान हमेशा बुरी बातें सोचता है, या फिर किसी को ठगने का सोचता है, या फिर जो हमेशा अजीब और गरीब नज़र से लोगों को देखता है, उनके चेहरे पे आपको समझ आ जाएगा, देखकर ही समझ आ जाएगा कि ये इसका चेहरा कुछ अलग दिख रहा है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. जो भी आपके सोच में, मन में, चेतना में जो जो चीजें आपकी चलेगी ना, वो आपके चेहरे पे, आपके बॉडी पे दिखने लगेगी. आपका रूप विल टेल व्हाट इज योर थॉट. नाउ हाउ डू वी चेंज दैट थॉट? कैन वी व्हाट डू वी डू? हो सकता है ना आपके पास कुछ ऐसा इशू है जो आपको उसको हील करना है, तो उसको हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. एक सिंपल सी चीज है जब हम किसी चीज को प्रोग्राम और रीप्रोग्राम कर सकते हैं. अगर हमारे थॉट में वो प्रोग्राम हुआ है कि मैं ठीक नहीं हूं, तो ये अनप्रोग्राम भी तो हो सकता है ना कि मैं ठीक हूं. तो उसी को कहते हैं व्हेन यू रीप्रोग्राम आवर थॉट्स. किस तरीके से? दिस इज क्वांटम फिजिक्स. टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी एंड टू अंडरस्टैंड हाउ द एटम्स वर्क एंड हाउ दे मूव from one area to another, the information moves in the body. We need to understand that. So उसके लिए करना आपको ये है that you are trying to put a memory. एक तो पहले आपको ये देखना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है. अगर आपको थ्रोट का प्रॉब्लम है तो क्यों प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, what is your issue, why are you facing that issue. क्या मेरे बचपन का इशू हो सकता है, इट कैन बी इशू कि आपने जब पैदा हुए तब का हो सकता है. आपका ओरिजिनल एक्चुअल इशू क्या है. अनूप जी, डू यू हील विद शक्तिपात? शक्तिपात इज अ होल डिफरेंट एस्पेक्ट, बट यस, शक्ति, मैं इसके बारे में बात जरूर करती हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिएगा. तो आप करोगे ये चीज कि आप पहले तो आप उसको इशू का प्रॉब्लम रूट कॉज ढूंढोगे. दूसरी बात, आप उसको हील करोगे. हील कैसे किया जा सकता है? उसको एक्सेप्ट करके. फाइन, आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई एक्सेप्टेड, आई एम सॉरी. काफी बार हमको माफी मांगने में प्रॉब्लम होता है अपने आप से भी. हमको इतना अहम है, इतनी हमारे अंदर
ईगो भरा है कि हम खुद ही से माफी नहीं मांग सकते, खुद ही के बॉडी से माफी नहीं मांग सकते, खुद ही के बॉडी को ग्रैटिट्यूड नहीं दे सकते हैं। कितनी बार हमने, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने बोला है थैंक यू स्टमक दैट आप मेरा खाना डाइजेस्ट करते हो, थैंक यू थ्रोट सो दैट यू कैन स्पीक वेरी वेल। सो दीज काइंड ऑफ सिंपल थिंग्स, ग्रैटिट्यूड एंड अटेंशन, दो चीजें होती है। एंड देन यू ट्राई टू डू सम अफर्मेशंस। अफर्मेशंस ये होते हैं जिन जिनको इश्यूज होते हैं कैंसरस सेल्स के, उस पर्टिकुलर एरिया में हम जब उनको अफर्मेशन उतना ही है जितना आप एक पॉजिटिव सेंटेंस लो और उसको कंटिन्यूसली उस पर हैमर करते जाओ। उससे होगा ये, टेक्निकली मैं आपको समझाती हूँ कि इस चीज से होगा क्या लॉजिकली, कि आप कोई भी समझो, अगर ये सेल रीबर्थ कर रहा है दूसरे सेल को और इन्फॉर्मेशन दे रहा है और आप उसको कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आई एम हैप्पी, आई एम ओके, आई एम हेल्दी, तो ये जो पुराना सेल है नए सेल को इन्फॉर्मेशन जब देने जाएगा दैट यू आर नॉट वेल, यू आर कैंसेरियस, वो सुनाई नए सेल को नहीं देगा। प्रोग्रामिंग में सुनाई क्या देगा? आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। सो व्हेन दिस सेल डाइज ऑफ, दिस न्यू सेल हैज टेकन योर इन्फॉर्मेशन, इट हैज रीप्रोग्राम्ड and it will say okay, I am happy, I am healthy, I am happy, I am healthy, and that is what will pass. इसको धीरे धीरे करते करते आप पूरा उस एरिया को हील कर सकते हो। You also have to become happy. हैप्पी तो आप होगे जब आप रूट कॉज को देखोगे। तो ये प्रोसेस है, इंस्टेंट कॉफी नहीं है कि मैंने आज हीलिंग कर लिया और कल मैं ठीक हो गया, वैसा नहीं होता है। आप ये समझो आपकी हीलिंग होने की कैपेसिटी भी अपने कर्म पे डिपेंडेंट है। तो अपना कर्म, अगेन लाइक आई सेड, बहुत ध्यान से करिएगा। डू नॉट बी वेरी कैजुअल अबाउट हाउ यू बिहेव, व्हाट यू से। आप एक एक जो शब्द आपके दिल, दिमाग और जबान से निकलता है वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, और जब वो चीज घूमती है तो वो रिटर्न होके आपके पास जरूर आएगी, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल विद दैट, एंड दिस इज हाउ यू कैन डील विथ cancer cells, healing with cancers. अच्छा, काफी बार there are many ways to deal with it. There are many healing modalities. चक्र healing है, प्राणिक है, violet prana है, EFT है. All of that can be whichever suits your body and your mind. You can use alternative therapy of healing. But at the end of the day, बात वही है कि आप अपने internal, physical नहीं, सूक्ष्म, दैट मीन्स सटल बॉडी को, एनर्जी बॉडी को आप समझ रहे हो, उसको हील कर रहे हो। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर हीलिंग कैंसरस सेल्स और एनी अदर सेल्स विच आर नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली इन द बॉडी। एंड अफर्मेशंस करते वक्त कैंसर के प्लीज ध्यान रखिए कि पर्टिकुलर एरिया को आप लेके करिए। सिस्ट हो, फाइब्रॉइड हो, कैंसर हो, मेलिग्नेंट हो, नॉन मेलिग्नेंट हो, ईदर वेज यू कैन ऑलवेज डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। And what you can do is you can keep on repeating affirmations like I am happy, I am healthy, I am free of cancer. ये मत बोलना कि I do not have cancer. होता जितना हो सके उतना not या negative words को आप इस्तेमाल ना करें। जितना हो सके आप उतना प्लीज उसको पॉजिटिव वे में अफर्म करिए। I am happy, I am free of cancer, I am emotionally healing, I am free of emotional baggages. या जो हिंदी, अंग्रेजी, आपको अगर हिंदी लगता है तो आप हिंदी में उसको यूज करिएगा वर्ड्स को। मराठी चाहिए तो मराठी, गुजराती, विच एवर लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल विद, यू शैल यूज दैट लैंग्वेज। बट एट द सेम टाइम सी टू इट दैट दे आर वेरी पॉजिटिवली ओरिएंटेड अफर्मेशंस। तो आप उनको कंटिन्यू करिए। ऐसा नहीं है कि आज किया और कल आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको कंटिन्यूटी में वो जिंदगी का एक हिस्सा बना के यू हैव टू काइंड ऑफ यूज इट थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, और एटलीस्ट फॉर 3-4 months विद एब्सोल्यूट इंटेंशन। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है दैट समटाइम्स पीपल डू इट एंड थिंक कि अच्छा नहीं होगा। whenever you do an affirmation or if you're reprogramming your body, even if they're cancerous cells, you have to make sure that you believe in it. आपको उस पर बिलीव रखना बहुत जरूरी है। फेथ इज वॉट इज नीडेड टू चेंज द माइंड। आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, आप संसार को बेवकूफ बना सकते हो, आप खुद को कभी कभी बेवकूफ बना सकते हो, कॉन्शियसली कि अच्छा नहीं मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है। बट जो हमारे अंदर जो चीजें, जो घटना घटती है ना, उस चीज को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो आपकी चेतना है। दैट इज योर स्पिरिट। यू कैन नॉट फूल योर मेमोरी ऑफ योर सेल्स एंड स्पिरिट। So completely believe in that, and that will work fantastically well for cancer and for cancer people.
ऑल्सो स्पिरिचुअली अगेन स्पीकिंग दैट जो कैंसर से पीड़ित है and family that who are there around are also very troubled because they have to go through all of those things together. So if you know people who are facing this issue, be a little more adjusting to them. उनसे थोड़ा सा प्रेम से कनेक्ट करिए. You have to understand that they go through their own other depression issues. खुद का भी देखना होता है, किसी और का भी देखना होता है, तो उन चीज़ों को भी आप समझिए. सिर्फ एंड पीपल हु हैव कैंसर ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट अदर पीपल आर ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज इट इज़ अ क्यूमुलेटिव वन. सिर्फ आपका कर्म नहीं होता है. अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे आसपास के लोगों को भी तकलीफ होती है. सो इट इज़ नॉट जस्ट मी, इट इज़ देम ऑल्सो. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर. एंड कैंसर और नो कैंसर और एनी इलनेस स्पिरिचुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है जिंदगी का. अगर आपको कैंसर या आपके ज़िंदगी में कोई है जिनको है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपको आध्यात्मिक स्तर पे मतलब आत्मा के स्तर पे आपको कौन सा लेसन या कौन सी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं. क्या है जो आपको समझ नहीं आ रहा. आप जिंदगी को सिर्फ ऊपरा ऊपरी देखते हुए ना, पार्टी है, अच्छा है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पूरा जिंदगी दिन निकल जाता है, पर कभी सोचा है जिंदगी के बारे में कि मुझे मेरे अंदर कहाँ पे कौन सी चीज़ क्या घटित हो रही है, किस तरीके से घटित हो रही है, वेयर एम आई मूविंग. ये जब चीज़ हम देखते नहीं है ना तो दीज इमोशंस कम अप इन डिफरेंट वेज. सो कैंसर विल बी अ बिग लर्निंग लेसन फॉर हुएवर इट इज बिकॉज इट गिव्स देम टाइम टू थिंक कि कहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुआ है, कहाँ पे मैंने अपने आप की इच्छा, आकांक्षा, प्यार, खुद के लिए सम्मान, ये चीज़ों को मैंने कहाँ पे डील बराबर नहीं किया. और जब ये चीज़ें डील नहीं हुई है तभी ही मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है. तो मैं अपने आप को खुद को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है. एंड दैट इज वॉट हैपन्स. सो दीज स्पिरिचुअली कैंसर इज अ वेरी बिग वे टू लर्न लेसन्स ऑफ लाइफ. जैसे मैंने पहले भी कहा, इट कैन बी बिकॉज आपकी हैबिट्स बराबर नहीं है, आप खाते पीते वैसी चीज़ें हो जो सात्विक नहीं हो, जो बहुत ही तामसिक हो, उससे आपको कैंसरस सेल्स फिजिकल लेवल पे आ सकती है. अगेन दैट इज अगेन गोइंग बैक टू इमोशनल स्टेट, क्योंकि आपका स्टेट ही वैसा है कि आप वो चीज़ें खा रहे हो, आपको सात्विक चीज़ें पसंद ही नहीं आएगी बिकॉज आपका माइंड फ्रेम ही वैसा नहीं है. सेकेंड थिंग इज ऑफकोर्स यू आर थिंकिंग द वे यू आर थिंकिंग. थर्ड इज आपके कर्म कटने के लिए आपने सामने से चीज मंगाई है और आप उसके थ्रू यू विल गो थ्रू दोज थिंग्स. सो मेनी टाइम्स पीपल डू गो थ्रू, फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ सेंट्स, उनको कैंसर्स हुए हैं पर उन्होंने उसकी कभी भी उपचारता नहीं की. दे नेवर रियली ट्रीटेड इट बिकॉज दे वांटेड टू कट इट ऑफ. उनके कर्म कटते हैं तो कारण अलग अलग होते हैं स्पिरिचुअली स्पीकिंग. किसी ने एक सवाल किया था, एक सेकेंड, आई थिंक अनूप जी आपने सवाल किया था, पूछा था कि शक्तिपात से ठीक होता है या नहीं. शक्तिपात आपको अगर एक्सपीरियंस करना है तो उससे शक्तिपात के वक्त तो बहुत सारी इश्यूज आ सकती है बिकॉज इट इज वेकिंग योर कुंडलिनी अप. एंड शक्तिपात से कैंसर जाना नहीं जाना इज नॉट 100% गारंटी. उससे हो भी सकता है, उससे नहीं भी हो सकता है, क्योंकि शक्तिपात आपकी स्पिरिचुअल है, आपका इंटरनल. जब आप व्हेन यू आर इंटरनली अवेकनिंग इन योर, जब आप व्हेन यू आर वांटिंग टू काइंड ऑफ ग्रो इंटरनली, यू विल मूव दैट एनर्जी अपवर्ड्स एंड दैट इज द टाइम यू विल हैव दैट शक्तिपात. दैट्स अ होल डिफरेंट प्रोसेस. सो प्लीज़ उसको आप ज़रूर, अगर आप चक्र हीलिंग में या फिर उसको आप फॉलो करते हो तो ज़रूर करिएगा. एंड बट दैट मे नॉट और माइट गिव योर कंप्लीट क्लियरिंग ऑफ योर cancerous cells, but that is completely energy healing and you can take care of that. So please do affirmations, and that is a very wonderful way of kind of healing emotional aspects of being. ज़रूर करिए. and when you are healing and doing affirmations, remember that you have to keep your mental state. बहुत आसान होता है कि you are moving out from your mental state, from a good happy state to
another lower energy state very easily. But when you are doing this, keep your mind and your soul and your intelligence at one aspect, but at the same time completely believe and feel in all the energies that you're working with. वो बहुत ज़रूरी है. I hope आप affirmations follow करेंगे. I hope you take care and do look at every aspect of your life through spiritual learning. Be careful of what you speak, what you feel, what you think. भी बहुत बहुत ध्यान से आप इन चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि उसका शायद रिजल्ट आज नहीं दिखे आपको, हो सकता है साल भर बाद दिखे, 2 साल बाद दिखे, 10 साल बाद दिखे, या फिर अगले जन्म में दिखे. डिपेंड करता है. जो आप आज हो वो भी आप कई जन्मों का एक संग्रह है, आपके मेमोरी, इमोशंस का. सो उनको आप बराबर से प्लीज़ ज़रूर देखिएगा. एंड व्हाइल यू आर सीइंग थैंक यू अनूप जी, थैंक यू सो मच. प्लीज़ उस पर आप ध्यान दीजिएगा एंड डू कंटिन्यू meditating on yourself, continue meditating on your body, mind, spirit. जो भी आपका सोच रहेगा वो आपके बॉडी पे कभी ना कभी ज़रूर दिखेगा. एंड आई होप all of you stay healthy, stay safe. Mentally, most importantly, be very very careful about however and whatever you think, and take care of yourselves. फिर मिलेंगे ज़रूर. नमस्कार.